परिवर्तन तो कोई भी हो आंदोलन से ही होता है। और संकट ये है कि कांग्रेस इस समय मुख्य धुरी बनने की कोशिश कर रही है भी। लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत है कि कांग्रेस जिस समय आंदोलन की पार्टी थी, जिस समय संगठन की पार्टी थी, वो समय बीत गया। अब कांग्रेस सत्ता की पार्टी रह गई है और वो पार्टी के नीचे उसके पास कार्यकर्ता उस टाइप के नहीं है। ये लोग टेबल पर बैठ करके राजनीति देखते हैं और ये स्वप्नजीवी हो गए हैं। सपने में इन्होंने इल्हाम हो जाता है कि हमको तो पूरी जनता हमको समर्थन दे रही है, हम हमको अब ये सारे मुसलमान हमको दे देंगे, सारे ब्राह्मण हमारे पास आ जाएंगे, हरिजन भी आ जाएगा। तो सपना देखने का काम करते हैं। और ये चुनाव केवल सपनों से नहीं चलता है। चुनाव चलता है कि बूथ पर आपका मैनेजमेंट क्या है, बूथ पर आपके कार्यकर्ता हैं कि नहीं है। जो मतदाता आपको वोट देना चाहता है उनको घरों से निकाल करके बूथ पर लाना होता है और उसका वोट पोल करवाना होता है। तो उन चीजों में कौन है? तो जाहिर सी बात है बिहार में वो फोर्सेस ये राजद है और ये अपने कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टियों में भी स्थिति हो गई है कि जो अपनी सीपीआई है, सीपीएम है, आज की तारीख में वो लोग भी स्वप्नजीवी हो गए हैं। खाली संगठन में हम कैसे बने रहे, संगठन हमारा बन जाए, इन केन प्रकार हमारी पार्टी चलती रहे, हमारा सम्मेलन हो जाए, हमारी बैठक हो जाए, तो इससे तो मामला नहीं बनेगा। दिक्कत यहाँ यही हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के पास कार्यकर्ता भी हैं और दृढ़निष्ठ कार्यकर्ता हैं। उनका एक गोल है, उनका लक्ष्य है और उनके पास सत्ता भी है। अब आज जो दिक्कत आती है कि काम की ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये नैतिक अनैतिक सारे हथकंडे अख्तियार कर लेती है। लेकिन उससे लड़ने के लिए जो फोर्सेस हैं, जो हम खास करके जिक्र करेंगे समाजवादी धारा के लोग, इनमें नैतिकता शेष है। ये संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को ये समझते हैं और ये उसको समझते हुए भी कि ये संवैधानिक संस्थाएं गलत कर रही है, उनके ऊपर टिप्पणी करने से, उनके ऊपर उंगली उठाने से ये लोग बचते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी वो सारे नैतिक अनैतिक सारी चीजों को अपना लगा करके एन केन प्रकार उनका। अब आप बताइए, शाम 6 बजे तक वोट पड़ता है और आपके यहाँ 6 बजे से सुबह 3 बजे तक वाला जो वोट पड़ता है वो ज्यादा निर्णायक होता है। शाम को 6 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक आपके यहाँ 15% 16% वोट पड़ जाता है। तो यह जो है, इससे लड़ने के लिए तो देखिए उसी तरीके से हमको भी लड़ना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं को लड़ना पड़ेगा और कार्यकर्ता भी लड़ने के लिए तैयार है। बस खाली उसको एक गारंटी हो जाए कि हमारे ऊपर अगर कोई एक्शन होगा तो ऊपर से लोग हमें मदद कर देंगे, हमारा नेतृत्व हमको मदद कर देगा। और इसी की और ये जहां तक रहा ये मतदाता सूची वाला मामला, तो मतदाता ये सूची में तो सतत निरंतर काम चलता रहता है। उसकी एक वैलिड सीमा होती है। चुनाव तिथि घोषित होने के पहले ही ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। आनंद फानन में आप ये खाली या तो कहीं ना कहीं से ये अपोजिशन को उलझाने वाला मामला है कि आपके पास से पैसा आपसे ले लिया गया, छीन लिया गया। अब आपको उलझा दिया गया है कि आप अपना चुनाव प्रचार भी आप मत कीजिए, आप खाली मतदाता सूची में आप अपने उलझे रहिए। और ये लोग पहले से ही उनका सेट रहता है कि इनके कौन मतदार रहा है, ऐसे है जो इनको वोट नहीं देंगे तो उनको कैसे डिस्टर्ब किया जाए। ये सारा का सारा काम उनके अपोजिशन वाले मतदाताओं को डिस्टर्ब करने का है और अपने मतदाताओं को ये बूस्टअप करने का है। और यह काम ये बाखूबी चुनाव आयोग के माध्यम से करते हैं। और चुनाव आयोग पर जो टिप्पणी करने से हम सारे लोग उसको संकोच करते हैं, अब उनको खुल करके उनके ऊपर हमला करना पड़ेगा। सच ये है कि आज की तारीख में जितनी संस्थाएं हैं, इन सारी संस्थाओं को, इन सारे नेताओं को जिसकी कमजोर नसें हैं, और ये कमजोरी जाहिर बात सब में रहती है, तो ऐसी कमजोर नसों को पकड़ करके ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी कमजोर नसों को पकड़ करके उसका दुरुपयोग करती है। बिल्कुल वैसे ही कर रही है जैसे ट्रंप आज की तारीख में मोदी, अमित शाह, अडानी और अपना डोभाल की कौन सी कमजोर नस पकड़ ली है कि हमारे देश की अस्मिता को भी दांव पर लगवा दे रही है। तो आने वाले दिनों में निश्चित है कि बिहार में भी इसको करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा और इसको सिस्टमेटिक तरीके से
ये मतदाता सूची पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये लोग अंततः कुछ न कुछ ऐसा करेंगे। और ये जो आज तक कहा जाता है कि 50 लाख वोट लगभग मोदी जी के साथ चलता है। मोदी जी जहां जाते हैं, जिस प्रदेश में चुनाव होता है, वो 50 लाख वोट उनके साथ जाकर के तमाम विधानसभाओं में उसको वो बांट देते हैं, उसका वोट पड़वा लेते हैं, और जाहिर सी बात है कि उसमें परिवर्तन हो जाता है ये पूरे परिणाम पर। तो लेकिन ये अच्छी बात है कि राजनीतिक दलों से ज्यादा ये जो हमारे ये जनसंगठन है और ये सामाजिक संगठन है, वो लोग सक्रिय हुए हैं, तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। क्योंकि हमारे ये सामाजिक संगठनों का केवल एक ही मकसद है कि ये लोकतंत्र सुरक्षित रहे और ये पारदर्शिता के साथ चुनाव हो, और इसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और ये राजनीतिक दल भी, हम लोग बार बार बताते रहते हैं कि फॉर्म 17C आप अपने पास रखिए। जितनी व्यवस्थाएं हैं, उतनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रूप से अगर ये लोग लागू भी करवा लें, लेकिन उसके साथ वही दिक्कत है कि इनके कार्यकर्ताओं को भी ट्रेनिंग नहीं है, इनके पार्टियों को भी ट्रेनिंग नहीं है, और इनके यहाँ भी तमाम ऐसे लोग हैं जो कि ढुलमुल तरीके से काम करते हैं। इन सबको क्लियर कट स्टैंड लेना होगा, और खास करके कांग्रेस को सपने से बाहर निकल करके अति महत्वाकांक्षा को अपने पीछे छोड़ करके जो वास्तविक हकीकत है, उस हकीकत के आधार पर इनको भी अपनी सीटों की मांग करनी चाहिए, और सबको प्रेम के साथ लेके चले, तो निश्चित रूप से वहां पर परिणाम निकल जाएगा। आप सारे साथी जुड़े,